नमस्ते बहनों, मेरा नाम है पायल और आप देख रहे हैं लाइफ विद पायल ब्लॉग। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह पूरे उत्साह से घर की सफाई शुरू करती है, लेकिन दोपहर होते होते फिर से घर बिखरा हुआ लगने लगता है। कभी बच्चों के खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं, कभी रसोई में बर्तन जमा हो जाते हैं, तो कभी कपड़े कुर्सी पर रखे रखे ढेर बन जाते हैं। शाम तक ऐसा लगता है कि पूरे दिन काम करने के बाद भी कुछ खास नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, ये आपकी कमी नहीं है। लगभग हर भारतीय गृहिणी की यही कहानी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ महिलाएं रोज़ छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाती हैं। यही आदतें उनके घर को हमेशा साफ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखती है। आज की ये वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे आसान और काम से तरीके साझा करने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने घर को साफ, सुंदर और सुकून भरा बना सकती हैं। बहनों, हम सभी चाहते हैं कि जब कोई हमारे घर आए तो वो कहे, वाह कितना साफ और सुंदर घर है। लेकिन सच तो ये है कि सफाई सिर्फ मेहनतों के लिए नहीं, सफाई हमारे अपने मन की शांति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब घर साफ रहता है तो मन हल्का लगता है, काम करने में भी अच्छा लगता है और पूरे परिवार का माहौल खुशहाल बना रहता है। इसीलिए आज से सफाई को बोझ मत समझिए, इसे अपने परिवार के प्रति प्यार और जिम्मेदारियों की एक अच्छी आदत मानिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कर दीजिए। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका असर पूरे दिन दिखाई देता है। जब आपका कमरा साफ और व्यवस्थित दिखता है तो मन में भी अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हुई है। धीरे धीरे यही छोटी सी आदत आपको बाकी काम में भी समय पर करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए चाहे कितना भी जल्दी हो, बिना बिस्तर ठीक किए कमरे से बाहर मत निकलिए। यकीन मानिए, यही छोटी सी आदत पूरे घर को व्यवस्थित रखने की पहली सीढ़ी बना सकती है। सुबह घर में धूप और ताज़ी हवा आने दें। सुबह कुछ देर के लिए घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल दीजिए। ताज़ी हवा और धूप आने से घर की नमी बहुत अच्छी होती है, बदबू दूर होती है और पूरा घर ताज़ा महसूस होता है। अगर आपके घर में तुलसी, मनी प्लांट या कोई दूसरा पौधा है तो सुबह उसकी भी देखभाल कर दीजिए। घर में हरियाली सिर्फ सुंदर नहीं लगती, बल्कि मन को भी शांति देती है। कई बार हम घर सजाने के लिए बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन थोड़े से पौधे भी घर को सुंदर और सुकून भरा बना देता है। बहनों, याद रखिए, घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी आदतें, साफ़ सफाई और थोड़ा सा प्यार ही घर को सबसे खूबसूरत बना देता है। चलिए अब आगे भाग में हम बात करेंगे रसोई की सफाई, सामान को व्यवस्था रखने और उन आसान आदतों की जिनसे आपका आधा काम अपने आप आसान हो जाएगा। बहनों, अब बात करते हैं घर के सबसे ज़रूरी हिस्से की, यानी रसोई की। रसोई वो जगह है जहाँ दिन की शुरुआत भी होती है और दिन का ज़्यादातर समय भी यही निकल जाता है। अक्सर खाना बनाते समय हम मसालों में डब्बे बाहर निकाल देते हैं, सब्जियां काटते हैं और बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं। फिर सोचते हैं कि बाद में सब साफ़ कर लेंगे, लेकिन यही बाद में वाला काम धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि उसे देखकर ही थकान महसूस होने लगती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि खाना बनाते समय ही थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहें। जो बर्तन खाली हो जाए उसे तुरंत पानी से धो दें या कम से कम सिंक में ठीक से रख दें। मसालों के डब्बे इस्तेमाल करने के बाद तुरंत उसकी जगह पर रख दें। काम ख़त्म होने पर किचन के प्लेटफॉर्म को एक गीले कपड़े से पोंछ दें
ऐसा करने से खाना बनाने के बाद आपको अलग से आधा घंटा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, रसोई साफ़ रखने से सबसे आसान तरीका यही है कि काम के साथ साथ सफाई भी करते रहें। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो पूरे घर को हमेशा व्यवस्थित रखती है। हर चीज़ की एक तय जगह रखें। घर की हर चीज़ एक निश्चित जगह होनी चाहिए, चाहे बच्चों के खिलौने हों, स्कूल बैग या चाबियाँ, मोबाइल, चार्जर या फिर किराने के सामान या रोज़ इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़। जब हर सामान की अपनी जगह होती है तो उसे ढूंढने में समय भी नहीं लगता और घर भी बिखरा हुआ नहीं लगता है। अपने परिवार के लोगों को भी प्यार से यही आदत सिखाइए। उन्हें कहिए कि जिस चीज़ को इस्तेमाल करें, काम ख़त्म होने के बाद उसे वापस उसी जगह पे रख दें। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद यही आदत सबकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और यकीन मानिए, इससे आपका बहुत सारा समय और मेहनत दोनों बचेगा। पूरी घर की सफाई एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि आज पूरा घर साफ़ करेंगे, लेकिन जब इतना बड़ा काम सामने होता है तो मन ही नहीं करता। इसीलिए पूरे घर को एक साथ साफ़ करने की जगह उसे छोटे छोटे हिस्से में बांट दीजिए। आज सिर्फ एक अलमीरा, कल सिर्फ एक दरवाज़ा या परसों फ्रिज सफाई, फिर किसी दिन स्टोर रूम। जब काम छोटे होते हैं तो थकान भी कम होती है और हर काम आसानी से पूरी हो जाती है। धीरे धीरे पूरे घर भी साफ़ रहता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। खुद पर ज़्यादा सख्त मत बनिए। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर दिन घर बिल्कुल परफेक्ट दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या आप घर के साथ साथ और भी कई जिम्मेदारियां निभाती हैं, तो थोड़ा बहुत बिखराव होना बिल्कुल सामान्य बात है। बहनों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी आदतों की जो बिना ज़्यादा मेहनत किए आपके घर को हमेशा साफ़ और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करेगी। सबसे पहली बात करते हैं अनावश्यक सामान की। हमारे घर में धीरे धीरे बहुत सारे सामान इकट्ठा हो जाता है। कभी त्यौहार पर नए बर्तन आ जाते हैं, कभी बच्चों के पुराने खिलौने अलमारी में पड़े रहते हैं, तो कभी ऐसे कपड़े जिन्हें महीनों से किसी ने पहना ही नहीं। धीरे धीरे यही सामान घर को भरा हुआ और बिखरा हुआ दिखाने लगता है। इसीलिए महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर तय कीजिए जब आप पूरे घर का सामान देखें और जो चीज़ें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे अलग रख दें। अगर वो किसी के काम आ सकती है तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। इससे घर में जगह भी बनेगी और किसी की मदद भी हो जाएगी। अब बात करते हैं अलमारी की। अक्सर हमारे अलमारी इसीलिए बिखर जाती है क्योंकि हम जल्दी से कपड़े निकालते हैं और वापस ठीक से नहीं रखते। इसीलिए कपड़े को अलग अलग हिस्सों में रखें। रोज़ पहनने वाले कपड़े अलग रखें, बाहर जाने वाले कपड़े अलग रखें और त्यौहार या किसी खास मौसम के कपड़े अलग रखें। इस तरह कपड़े ढूंढने में समय भी कम लगेगा और अलमीरा भी हमेशा साफ दिखाई देगी। बहनों, सप्ताह में सिर्फ 10 मिनट अपनी अलमीरा को दीजिए। यकीन मानिए, फिर आपको कभी घंटों सफाई करनी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी आदत की। रात को कभी भी गंदी रसोई छोड़कर मत सोइए, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो। गैस स्टोव साफ़ कर दीजिए, सिंक में पड़े बर्तन धो दीजिए या कम से कम उन्हें व्यवस्थित कर दीजिए। फिर एक बार किचन प्लेटफॉर्म भी पोंछ दीजिए। सोचिए, सुबह जब आप और चमकती हुई रसोई में जाएंगी तो आपका पूरा दिन कितना अच्छी शुरुआत के साथ शुरू होगा। लेकिन अगर सुबह सबसे पहले गंदे बर्तन दिखाई दे तो मन भी भारी हो जाता है। इसीलिए रात के समय 10 मिनट, सुबह 1 घंटा बचा सकते हैं। बहनों, एक और आसान नियम अपनाइए। एक नई चीज़ आए तो एक पुरानी चीज़ बाहर जाए।
जब भी घर में कोई नया बर्तन, नई सेट या नया सामान लाए तो उसी तरह की कोई पुरानी और बेकार चीज़ घर से बाहर कर दें। इससे घर में कभी भी बेकार सामान का ढेर नहीं लगेगा और हमेशा जगह बनी रहेगी। अब बात करते हैं बच्चों की। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे के पीछे पीछे सामान उठाना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन बच्चों की छोटी उम्र से ही अच्छी आदतें सिखाई जा सकती हैं। उन्हें सिखाइए कि खेलने के बाद खिलौने अपनी टोकरी में रखें, स्कूल से आने के बाद बैग अपनी जगह रखें, जूते रैक में रखें और अपनी पानी की बोतल रसोई में रख दें। शुरुआत में आपको उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इससे आपका काम भी कम होगा और बच्चे भी ज़िम्मेदार बनेंगे। घर को व्यवस्थित रखने में स्टोरेज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। महंगे डब्बे खरीदना ज़रूरी नहीं है। आप पुराने डब्बे, टोकरी या प्लास्टिक के कंटेनर का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, घर की सफाई सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर पूरे परिवार मिलकर छोटी छोटी जिम्मेदारी निभाए तो घर संभालना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए अपने पति, बच्चे और परिवार से दूसरे सदस्यों से प्यार से सहयोगी बनाए रखिए। जब पूरे परिवार साथ देता है तो घर भी खुशहाल रहता है और आपका मन भी हल्का रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे, जय हिंद।